आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 5 फूड आइटम्स के बारे में जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। वो कौन सी फूड आइटम्स हैं और किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं और वो किस तरह से अपना फंक्शन प्ले करती हैं हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, देखते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात की जाए, अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ता किस वजह से है। सम टाइम क्या होता है, आपकी बॉडी में सोडियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है। आप जब सॉल्ट ज़्यादा कंज्यूम करते हो, नमक ज़्यादा खाते हो, तो वहाँ से आपको सोडियम मिलता है। और भी बहुत सी चीज़ों में सोडियम पाया जाता है, लेकिन जो चीज़ प्रोमिनेंट की जाती है वो आपको सॉल्ट आ जाता है। तो जैसे आपकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है, आपके बॉडी में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी में वाटर या फ्लूइड की या पानी की जो है वो ज़रूरत बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली आप ज़्यादा पानी कंज्यूम करते हो। और वैसे भी अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे वाटर रिटेंशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मोस्टली क्या होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वो ज़्यादा ब्लड जो है वो फ्लो करेगा आपकी आर्टरीज़ में से, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा आपकी आर्टरीज़ के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को आपने कम कैसे करना है, कौन से मिनरल्स चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए, कौन से फ्रूट्स जो हैं वो अपना मेजर रोल प्ले कर रहे हैं इनको कम करने के लिए, उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे में फ्रूट जो आते हैं या वेजिटेबल्स जो आती हैं, उसमें आते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऐसी सब्जियां जो कि ग्रीन कलर की होती हैं, पत्ते वाली होती हैं। जैसे हमारे पास पालक आ जाती है, स्पिनच, साग आ जाता है सरसों का, मस्टर्ड ग्रीन्स आ जाते हैं, धनिया आ जाता है, पुदीना आ जाता है। ये सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। इनके अंदर बेसिकली पोटाशियम जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। अब आपकी बॉडी में हुआ है सोडियम ज़्यादा, ठीक है। अब आप जब लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स लोगे तो उसके अंदर जो मौजूद है पोटाशियम, वो इस सोडियम को ख़त्म करने में, आपकी बॉडी से रिमूव करने में अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। जिससे क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी बॉडी में पोटाशियम जब ज़्यादा हुआ तो आपकी बॉडी में से वो सोडियम को एक्सट्रैक्ट आउट कर देगा, ख़त्म कर देगा, निकाल देगा। आपकी बॉडी में से सोडियम निकल गया, आपकी बॉडी में पोटाशियम जो है वो अपना मेजर रोल किस तरह से प्ले कर रहा है। एक तो उसने सोडियम की कंसंट्रेशन कम कर दी, सेकेंडली वो आपकी ब्लड वेसल्स को, आपकी जो आर्टरीज़ हैं उन्हें रिलैक्स करता है, उनकी जो वॉल्स हैं उन्हें रिलैक्स करता है, जिससे वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती हैं, वाइड हो जाती हैं, थोड़ी बड़ी हो जाती हैं अपने नॉर्मल साइज़ से। जिससे क्या होता है, आपका जो ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम जो इंक्रीज़ हुआ था वो ईज़िली आपकी उन वाइड या उन बड़ी हुई ब्लड वेसल्स में से ईज़िली पास हो जाता है और आपको हाई ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ नहीं आते हैं। इसके साथ साथ ये आपके दिल की सेहत को भी बरकरार रखता है। आपके दिल को फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए। सेकेंडली हमारे पास आ जाती हैं बेरीज़। बेरीज़ के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, एक पिगमेंट पाया जाता है जो कि इन्हें ब्राइट कलर देता है, जिसे कहते हैं एंथोसायनिन। एंथोसायनिन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। हमारी जो आर्टरीज़ की वॉल्स हैं वो वाइडर हो जाती हैं, वो बड़ी साइज़ की हो जाती हैं, जिससे हमारे जो ब्लड वॉल्यूम था या जो ब्लड है वो इजीली पास आउट हो जाता है उन आर्टरीज़ में से, उन ब्लड वेसल्स में से, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। और अल्टीमेटली हमारा जो दिल है वो भी अपना फंक्शन अच्छे से प्ले करता है, उसे ज़्यादा प्रेशर वगैरह अप्लाई नहीं करना पड़ता, जिससे आपको हार्ट अटैक के चांसेस से छुटकारा मिलता है। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है योगर्ट, यानी कि दही। दही के अंदर पाया जाता है कैल्शियम, और आपको पता है कि कैल्शियम आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सम टाइम आपकी बॉडी में जब कैल्शियम लेवल कम हो जाए, उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी कैल्शियम की नीड को, उसको पूरा कर सकते हैं आप योगर्ट लेके। अब दही जो है वो आप ले सकते हो, उसके अंदर फ़ैट कंटेंट नहीं होना चाहिए, लो फैट या फिर हो उसके अंदर, ठीक है। सेकेंडली आपने उसके अंदर एडिड शुगर कंटेंट नहीं डालना है, आपने दोबारा उसके अंदर चीनी वगैरह नहीं ऐड करनी है। अब आप कहोगे कि आप फीका दही कैसे खाओगे, तो आप उसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो, उसके अंदर आप फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। फ्रूट कैसे, आप कोई भी बेरीज़ वगैरह ले लो जो आपको अल्टीमेटली आपकी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में अपना फंक्शन प्ले कर रही है, उसे आप योगर्ट में ऐड करके खा लो। आप उसमें ये जो स्वीटनर्स हैं ये वाली चीज़ें ऐड ना करो जो कि आपके बाकी प्रोसेस को जो है वो डिस्टर्ब करिए, अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह के इश्यूज़ हैं इस तरह के। नंबर 4 पे हमारे पास आता है गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन। अब लहसुन जो है वो एक तो हमारे खाने का जायका बढ़ा देता है, अगर आप उसे अपनी डाइट में ऐड कर रहे हो, अपने मील में ऐड कर रहे हो, तो एक तो आपका उसका जायका जो है वो बढ़ जाएगा और ज़्यादा मज़े का खाना बनेगा। सेकेंडली फंक्शन ये प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को ज़्यादा कर देता है। अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है, बूस्ट अप हो गया है, उससे क्या होगा, वो अल्टीमेटली आपकी ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज़ को वाइड कर देगा, उन्हें रिलैक्स कर देगा, उन्हें लाइटन अप कर देगा, जिससे ब्लड ईजिली आपकी ब्लड वेसल्स
उसमें से पास आउट हो सकता है और आपके दिल को भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा उसमें से। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो आपका दिल को बहुत तेज़ी से पंप करना पड़ता है, ठीक है, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के इशू आ जाते हैं। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आपका हार्ट जो है वो अच्छे से अपना फंक्शन प्ले करेगा, उसे ज़्यादा जो है वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये आपके गार्लिक जो है वो आपके अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाते हैं बनाना यानी कि केला। अब बनाना जो है वो पोटाशियम का रिच सोर्स है और पोटाशियम के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि पोटाशियम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी में से सोडियम को रिमूव कर देगा, सोडियम को ख़त्म कर देगा, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो वाइडर हो जाएंगी, आपकी ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा। अगर आप एक मीडियम साइज्ड बनाना यानी केला लो तो उसके अंदर आप देखोगे कि 420 मिलीग्राम 420 मिलीग्राम जो है वो पोटाशियम पाया जाता है। तो एक मीडियम साइज़ बनाना से आपको इतना पोटाशियम मिल रहा है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है। सेकेंडली आप पोटाशियम ले सकते हो बीन्स यानी फलियों से, एवोकाडो से ले सकते हो। इसके अलावा आप लोग टमाटो यानी आलू से पोटाशियम ले सकते हो। तो ये भी पोटाशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। तो पोटाशियम को आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें अगर आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस जो हैं वो होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इन सब के साथ साथ डाइट जो है वो एक ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सिंपली उसी पे रिलाई करो, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है। अगर आपको कोई सडन चेंजेस या फिर ब्लड प्रेशर के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और देन आप इस डाइट पे जो है वो रिलाई कर सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं अपनी हेल्थ को मेनटेन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।